नमस्कार आदाब, आप देख रहे इंडिया की आवाज़ आप तक चैनल यूट्यूब फेसबुक पेज लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना शेयर करना ना भूले आपकी आवाज़ सरकार तक। न्यू हेल्थ केयर सेंटर ताजपुर शंकर टाकिज रोड। डॉक्टर बाबर जमा समर्पित सेवा और आयुर्वेद के संवाहक। डॉक्टर बाबर जमा ने कठिन परिश्रम और समर्पण से बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री पूरी की है। डिग्री पूर्ण करने के बाद उनके पास विदेश जाकर बेहतर जीवन बनाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि को चुना। समस्तीपुर जिले के ताजपुर क्षेत्र में वे पिछले 3 वर्षों से निःस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जमा ने बताया कि गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करके उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। वे अपने माता पिता के सपनों को भी साकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि आयुर्वेद, जो प्राचीन काल से चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, आज के आधुनिक समय में भी उतना ही प्रभावी है। डॉक्टर जमा ने ये भी बताया कि आज जब अधिकांश लोग एलोपैथी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वही धीरे धीरे फिर से आयुर्वेद की ओर झुकाव बढ़ रहा है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राचीन समय में युद्धों के दौरान भी सफल सर्जरी की जाती थी और विभिन्न बीमारियों का प्राकृतिक उपचार होता था। विशेष रूप से उन्होंने हेपेटाइटिस बी और मधुमेह, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख किया, जो आजकल बहुत आम हो गई है। डॉक्टर जमा का कहना है कि आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से इन रोगों का स्थायी और प्रभावी इलाज संभव है। उनकी सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण सचमुच प्रशंसा के योग्य है। मैं डॉक्टर बाबर जमा, मैंने BA MS किया हुआ है मुजफ्फरपुर नितेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड PG रिसर्च सेंटर से। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले के समय में जो प्राचीन युद्ध हुआ करती थी, चूँकि ये आयुर्वेद जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसमें उन वैसे मरीजों का इलाज किया जाता है जो असाध्य होते हैं, जो रोग मतलब एलोपैथ ठीक नहीं कर सकता, उसको आयुर्वेद सही करने का मतलब आयुर्वेद में किया जा सकता है। इस तरह की इसमें औषधियाँ हैं। तो प्राचीन काल में भी युद्ध होता था और जिसमें जो सैनिकों के पैर इलाज में। हाथ इलाज होते थे, तो उसमें सर्जरी होता था। आयुर्वेद में भी सर्जरी, आयुर्वेद से ही सर्जरी का इजाद हुआ है। जो हमारे महर्षि सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी, उन्हीं फादर ऑफ सर्जरी वही हैं, वो सुश्रुत को ही कहा जाता है और उन्होंने ही सर्वप्रथम सर्जरी की थी। तो अभी मॉडर्न हो गया है समय और अभी सर्जरी मॉडर्न तरीके से किया जाता है और पहले आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। और जो इलाज है वो एलोपैथिक साइड से किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेडिसिन्स का यूज़ अगर देखा जाए तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ही हैं, लेकिन उसको फॉर्म कर दिया गया है टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप में, और ये प्रेजेंट किया जाता है कि ये एलोपैथिक साइड की मेडिसिन्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे प्लांट्स हर्ब्स के इंग्रेडिएंट्स को ही निकाल कर और फॉर्मेंटेट करके और उसको फॉर्म चेंज करके कैप्सूल और टैबलेट में दिया जाता है और इलाज में यूज़ किया जाता है। अभी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है हमारा कि अभी लोग तुरंत चाहते हैं कि ठीक हो जाए, एलोपैथ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप कैसे उनको बताइएगा और क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आजकल की जो जनरेशन है उसमें तत्कालीन प्रभाव के लिए सब लोग एलोपैथ साइड में जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको यही कहेंगे कि एलोपैथ साइड से ट्रीटमेंट लेना है, जल्दबाजी में अपनी सेहत पे नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट किसी भी मेडिसिन का नहीं होता है और ये कालांतर तक आपको सही करने का काम करता है। मतलब समय लेगा, लेकिन जड़ से उस बीमारी को ख़त्म करने का काम करता है। और हम एलोपैथिक साइड से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो अभी तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हमारे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। जो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं इसलिए, लेकिन जानकारी नहीं हो जाने की वजह से लोग, या मतलब आयुर्वेद का उतना ज़्यादा क्रेज़ बिहार में नहीं दिख रहा है, इस वजह से लोग
उधर की तरफ मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब होना शुरू हो चुका है। अब बहुत सारी जगहों पे पंचकर्म क्लिनिक और आयुर्वेदिक सेंटर्स खुल रहे हैं, जहां आप अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप वहां जुड़ सकते हैं और अपना इलाज ले सकते हैं। आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ जनरल सभी प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाता है, आयुर्वेदिक तरीके से भी, है ना। और ज़्यादातर मतलब और किस टाइप के लोग आते होंगे आपके पास, क्योंकि आपका एक लंबा समय भी बीत चुका है मेडिकल के हमारे सेक्टर यहाँ में। सभी प्रकार के मरीज आते हैं, लेकिन जनरल पेशेंट ही हम ज़्यादा ट्रीट करते हैं। जैसे में मेरा फोकस सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक साइड से किडनी स्टोन्स पे ज़्यादा है। अभी युवाओं में और महिलाओं में, या कह लीजिए कि ओल्ड एज वाले लोगों में हेपेटाइटिस का मामला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? हेपेटाइटिस जो होता है वो एक वायरल है, वायरस के थ्रू एक दूसरे में मतलब फैलता है ना। और हमारे लीवर पे ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, हमारे लीवर को ये डैमेज करना शुरू कर देता है, और एक समय आता है जिस समय वो कैंसर के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर देता है। तो हेपेटाइटिस को रोकने के लिए क्या मेडिसिन वगैरह है आयुर्वेद में? हाँ, आयुर्वेद में हेपेटाइटिस के लिए है, दवा आती है लीवर के लिए, हेपेटाइटिस बी कैप्सूल करके आता है और वो दिया जाता है। कितना लीवर टाइम को- लगता होगा डॉक्टर साहब? लीवर को स्वस्थ रखने से हेपेटाइटिस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। एक हर चीज़ का समय होता है जो वो ख़त्म होना है उसको, तो उसी प्रकार एक टाइम आता है जब वो वायरस भी डेड हो जाता है। कितना तो टाइम लगता होगा डॉक्टर साहब? 3 से 6 महीने में वो ख़त्म हो जाता है। शुगर एक जो अभी बीमारी बनती जा रही है, वो समझिए कि हर घर से एक आदमी शुगर पीड़ित है, तो उसके लिए मतलब क्या ये इसमें भी मेडिसिन है कि नहीं? हाँ, आयुर्वेद में भी और दिनचर्या में भी चेंज करके, आयुर्वेद बेसिकली क्या है, हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने से भी स्वस्थ रह सकते हैं। ये सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये लाइफ स्टाइल को मतलब चेंज करके जीने का मतलब पैथी है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम दिनचर्या जैसा रखेंगे वैसा हमारा सेहत बनेगा। डॉक्टर साहब, एलोपैथ में कहा जाता है कि शुगर खत्म होने वाली बीमारी ही नहीं है, आयुर्वेद क्या कहता है इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयुर्वेद कहता है कि शुगर भी क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है, अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। ट्रीटमेंट इन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, और अपने खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है।